नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा। आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ए टू जेड पर। दोस्तों, कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसको आप सब दर्शकों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने बातें करी थी हिंदी भाषा के बारे में, उसके विकास के बारे में। आज हम बातें करेंगे हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, इस चीज़ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रेतिकाल और आधुनिक काल। तो अब हम एक एक का विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे पहले आता है आदिकाल, जिसकी समय सीमा 1050 से 1375 ईस्वी है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। उन्हें यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अब ये नाम आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों दिया, इसके पीछे क्या वजह है, वो जानते हैं। इस काल में वीर राजाओं से संबंधित, उनके युद्धों से संबंधित काफ़ी सारी रचनाएं लिखी गई थी, जिन रचनाओं में उनके द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन था, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन था और उनकी वीरता और यशोगान का वर्णन किया गया था। इसलिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है। ये रचनाएं राजाओं के दरबारी कवियों के द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि प्राचीन काल में राजा अपने दरबार में बहुत से कवियों को आश्रय देते थे, ताकि वो उनके बारे में आने वाली पीढ़ियों को बता सकें। जो उनके बारे में ग्रंथ लिखे जाएं, किताबें लिखी जाएं, उनसे आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जान सकें, उनके राज्य के प्रशासन के बारे में जान सकें। तो जैसे इस काल में पृथ्वीराज रासो ने चंद्रप्रदायी लिखी थी। ये फिर दूसरे नंबर पर आता है भक्ति काल, जिसकी समय सीमा 1300 से 1375 से 1700 ईस्वी है। भक्ति काल का आरंभ क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि भक्ति काल इसलिए आरंभ हुआ, प्राचीन काल में राजा महाराजा अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए युद्धों पर ज़्यादा ध्यान देते थे और वो काफ़ी समय तक राज्य से बाहर रहते थे, क्योंकि युद्धों में काफ़ी समय लगता था। तो इसलिए प्रजा को लगता था कि अब इस समय में जब राजा अपने राज्य में नहीं है तो उनका भगवान ही रखवाला है। ये सोचकर उन्होंने भगवान की भक्ति आरंभ कर दी। इसी के कारण भक्ति काल का आरंभ हुआ। भक्ति काल में भगवान की भक्ति से रिलेटेड कविताएं लिखी गई थी, जिसमें भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है: सगुण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य धारा में भगवान को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है, उनको अपना सहचर माना गया है, जिसमें आते हैं रामचरितमानस, जो कवि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, जिसमें भगवान राम के आदर्श जीवन, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। वो कैसे प्रशासन करते थे, अपनी प्रजा के साथ कैसे तालमेल बैठाते थे, इस चीज़ का वर्णन है। इसके अलावा इस काल में कृष्ण भक्ति से संबंधित भी काफ़ी सारी रचनाएं लिखी गई थी। जैसे सूरदास ने सूर सागर रचना लिखी थी। मीराबाई ने भी अपनी बहुत सारी रचनाएं भगवान कृष्ण को समर्पित करी थी। तो ये थे सगुण भक्ति धारा के बारे में। अब है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भगवान को सजीव ना मानकर उन्हें अपने अंतर आत्मा से देखा गया कि भगवान सभी मनुष्यों के अंदर हैं, जिसमें आते हैं कवि कबीर, जिनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं। तीसरे नंबर पे आती है रीतिकाल, जिसकी समय सीमा 1700 से लेकर 1900 ईस्वी मानी गई है। रीतिकाल की क्या विशेषताएं थी? रीतिकाल में कवियों ने प्रकृति का चित्रण बहुत ज़्यादा किया है, प्रकृति को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है, उसके सुंदर सजीव स्वरूप प्रस्तुत किए हैं और रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता बहुत ज़्यादा है।
और ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य दर्शाया गया है तो श्रृंगार रस इसमें मुख्य रहा है। इसमें बिहारी जी की बिहारी सतसई रचना आती है जो रीतिकाल में ही लिखी गई, जो प्रसिद्ध है। इसके अलावा कवि भूषण की शिवराज भूषण शिवा बावनी ये रचनाएं रीतिकाल में ही लिखी गई हैं। चौथे नंबर पे आती है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1900 से लेकर अब तक है। आधुनिक काल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि इस काल में हिंदी कविता में और हिंदी गद्य में हर चीज़ में बहुत सारे परिवर्तन हुए, नई नई प्रवृत्तियों का आविर्भाव हुआ। इस काल में नए धर्म दर्शन सब चीज़ों से संबंधित दृष्टिकोण का अलग से ही विकास हुआ। कई सारी चीज़ों में सुधार किया गया। इनमें कई सारी रचनाएं आती हैं और कई सारे कवि आते हैं। जैसे इस आदिकाल को गद्यकाल भी कहते हैं। इसे 6 भागों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, नई कविता, प्रयोगवाद और छायावाद। ये चीज़ें आधुनिक काल में आती हैं। तो ये था आज हिंदी साहित्य के बारे में। उम्मीद है आपको हिंदी साहित्य से संबंधित हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। हिंदी के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ हिंदी से संबंधित कुछ अच्छी जानकारी और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।